वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डायरी लेखन, डायरी राइटिंग। डायरी लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डायरी लेखन क्या है? कौन सी विधा है डायरी लेखन? इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। डायरी लेखन हमारे आसपास और हमारे जीवन में अनेक घटनाएं और नए नए अनुभव होते हैं। इन्हें दैनिक रूप से या समय समय पर क्रमबद्ध लिखते रहना ही क्या कहलाता है? डायरी लेखन। क्या होता है डायरी लेखन? हम जो है अपने जीवन में, डेली जीवन में हम नए नए अनुभव लेते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया देखते हैं। तो जो ये कुछ नया देखने की, नया अनुभव जो करते हैं, इनको अगर हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, इन अनुभवों को हम कलेक्शन कर लेते हैं, इनको अपनी डायरी में या अपनी किसी भी नोटबुक में इनको लिखित रूप दे देते हैं दैनिक घटनाओं को, तो क्या कहलाता है ये? डायरी लेखन। जो डायरी जो शब्द है, डायरी जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है। डायरी जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में इसको हम दैनंदिनी कहते हैं। डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं? दैनंदिनी। डायरी को उर्दू में रोजनामचा भी बोलते हैं, इसको बही भी बोलते हैं। पहले का जो टाइम होता था, पहले समय से ही, हमारे इतिहास के समय से ही डायरी लेखन की जो परंपरा है वो चली आ रही है। हमारे जो सम्राट होते थे, प्राचीन सम्राट, राजा महाराजा, वे सभी डायरी लेखन को आए हैं। तो डायरी लेखन कोई आज की नई कला नहीं है, ये काफ़ी समय से लिखी जाने वाली एक कला है। प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी डायरियों में अपने जीवन की घटनाओं को लिखा, जो प्रकाशित होने पर प्रसिद्ध हुई। साधारणतः रात को सोने से पहले ही डायरी लिखी जाती है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रात को डायरी लिखते हैं, और रात को कब लिखते हैं? सोने से पहले। ताकि पूरे दिन घटने वाली जो विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं होते हैं और जो अनुभव होते हैं, उन्हें विशेष लोगों से परिचय आदि का संक्षिप्त विवरण उसमें दर्ज कर सकते हैं। जो डायरी लेखन जो है वो प्राचीन समय से लिखे जाने वाली एक कला है, और इसके लेखन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम जान लेते हैं कि डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डायरी लेखन में सबसे पहले दाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। दाईं ओर, यहाँ इस साइड नहीं, यह दाईं ओर, इस तरफ दिनांक लिखना चाहिए। हाँ, डेट लिख देनी चाहिए। जिस डेट को हम डायरी लिखते हैं वही डेट हमें यहाँ लिख देनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है डायरी लेखन का विवरण संक्षिप्त तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जो विवरण हम डायरी लेखन का विवरण देते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा रूप में होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर आधारित होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। थर्ड क्या है? कभी कभी यात्राकालीन घटनाओं को, तथ्यों को तथा विशेष बातों को केवल 2-4 शब्दों में दिनांक एवं स्थान के नाम के साथ क्रमबद्ध लिख दिया जाता है, और बाद में उसको विस्तार से लिख दिया जाता है। हम कई बार किसी जगह पर यात्रा करने जाते हैं, नई घटनाओं को देखते हैं, तो उन घटनाओं को दिनांक के साथ पहले तो हम क्रमबद्ध रूप में सूचीबद्ध कर देते हैं, और फिर उनको बाद में हम विस्तार से लिखते हैं।
जैसे हमने कहीं यात्रा की, हमने कुछ वहाँ पर नया देखा, तो जो जो भी नए अनुभव थे उनको घटनाक्रम के अनुसार लिख देते हैं, टॉपिक वाइज लिख देते हैं, डेट के साथ। यहाँ उनकी डेट लिख देंगे या टॉपिक लिख देंगे और बाद में उनके बारे में नीचे उनका पूर्ण विवरण दे देते हैं। विशेष घटनाएं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनका तथ्य प्रकुल्लक होना चाहिए तथा किसी घटना के प्रति अपने मनोभाव भी लिखे जा सकते हैं। अपने अनुसार भी उसके ऊपर अपने विचार भी हम दे सकते हैं उस घटना के ऊपर, जो हमने फील किया, जैसा हमने सोचा। अनुभूतियों तथा प्रतिक्रियात्मक विवरणों से किसी भी प्रकार का बनावटीपन या कल्पनाशीलता नहीं होनी चाहिए। मेन बात क्या है, डायरी लेखन में कल्पना जो होती है उससे बचना चाहिए। कल्पना या बनावटीपन डायरी लेखन में नहीं होना चाहिए। डायरी लेखन जो होती है उसमें यथार्थ का ही विवरण होना चाहिए। डायरी जो है अप्रिय अशोभनीय घटनाएं, अप्रिय एवं अशोभनीय घटनाओं का उल्लेख जहाँ तक हो सके कम करे या न करे। डायरी लेखन के समय अगर कुछ घटनाएं जो सही नहीं है, जो कि लिखने में सही नहीं है और जो शोभा नहीं देती है, जो अप्रिय घटना है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसी घटनाएं जिससे हमें देखकर या याद करके जिनको हमें दुख होता है, तो ऐसी घटनाएं जो होती है वो उनसे हमें बचना चाहिए, उन्हें हमें नहीं लिखना चाहिए। डायरी में स्थान तथा समय भी लिखना चाहिए। डायरी लिखते हैं तो जिस जगह का हमने जो अनुभव है वो और समय, किस समय का घटना घटित हुई है उसका भी हमें विवरण देना चाहिए। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर एक डायरी है, इस तरह से लेखन किया गया है। महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट पर, कोई एक मेन आदमी है, महान हस्ती है, जिससे हमने भेंट की, बातें की, तो उससे हमने जो जो बातें की उसके बारे में हम डायरी लेखन किस तरह से करेंगे। किसी से हम मिले हैं, महत्वपूर्ण हस्ती है कोई, तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ दिनांक, डेट, यहाँ डेट डाल दिया। अब उससे हमने जो बातें की और जो हमने अनुभव किया, हमारे विद्यालय के हिंदी दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी आए थे। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। साहित्यिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया है। हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती उमा भारती ने उनका परिचय भी दिया था। वे गांव के रहने वाले थे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। आरंभिक अर्थ होता है शुरुआती शिक्षा। वे प्रतिभावान छात्र थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी भी की। वे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के महानिदेशक के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हुए। इस तरह देखो, थोड़े शब्दों में हमने यहाँ एक छोटा सा डायरी लेखन का नमूना देखा। तो इस तरह से हमें डायरी लेखन करना चाहिए। डायरी लेखन में हमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लिख सकते हैं। जैसे भाई पुराने राजा महाराजा थे, वो भी लिखते थे डायरी लेखन। तो डायरी लेखन जो है एक बहुत अच्छी विधा और कला है। डायरी लेखन के समय हमें जो है भाषाई शुद्धता जो है उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डायरी जो लेखन होता है वो अपने सिंपल, अपने स्टाइल, अपनी शैली में हम लिखते हैं। तो हम उसे अपनी भाषा, अपनी शैली में लिख सकते हैं। कोई भाषाई शुद्धता का कोई दबाव नहीं होता। जिस शैली में हम चाहते हैं उसी शैली में उसको लिख सकते हैं। डायरी लेखन जो है इंग्लिश का शब्द है, उर्दू में से रोजनामचा कहते हैं। डायरी लेखन जो है, ये डायरी जो होती है एक मोटी जिल्द वाली एक डायरी होती है, जिसके मोटे और सुंदर जिल्द के पन्ने होते हैं, जिसमें 365 पेज होते हैं, जिसमें 365 दिन का हम हिसाब किताब, अपना जीवन का हिसाब किताब रख सकते हैं।
जो डायरी लेखन है ये 365 दिनों की विशेष तिथियाँ, निजी बातों को हम उसमें लिख सकते हैं। डायरी लेखन में निजी अनुभव जो होते हैं वो हम उसमें लिख सकते हैं। एक प्रसिद्ध डायरी लेखन, जो एक प्रसिद्ध डायरी थी एन फ्रैंक, हमने पढ़ी है कई बार एन फ्रैंक की डायरी, जो कि एक बालिका की यंग गर्ल थी, उसने डायरी लेखन किया था, जो कि प्रकाशित होने के बाद बहुत प्रसिद्ध हुई है। उसने तिथि वाइज अपने, जो कि एक ऐतिहासिक डायरी बन गई है, और उसने तिथि वाइज जो थे अपने घटनाक्रम थे उनको तिथि वाइज उसने उसमें डाला था अपनी डायरी में। हम अगर किसी अनुभव से गुजरते हैं और जिस अनुभव को हम याद रखना चाहते हैं तो उस अनुभव को हम अपने डायरी में लिख सकते हैं। कोई सुझाव होता है वो हम डायरी में लिख सकते हैं। भविष्य जो है फ्यूचर की अगर हम कोई योजना बनाते हैं और अतीत के अनुभव होते हैं उनको डायरी में लिख सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन हम डायरी में कर सकते हैं। अपनी मनपसंद लेखकों के कोई अगर प्रेरणादायी विचार हैं तो उनको भी हम डायरी में क्रमबद्ध कर सकते हैं। नए विचार हो, कोई नए संकल्प हो, उनको अपनी डायरी में जगह दे सकते हैं। देश विदेश में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। डायरी लेखन जो है एक नवीनतम विधा है, और अगर हम इतिहास देखें तो राजाओं के समय में भी डायरी लेखन होता था, जिसे रोजनामचा आदि के नाम से जाना जाता था। हम जिस अनुभव से गुजरते हैं उस अनुभव को अगर हम याद रखना चाहते हैं, उस अनुभव को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम डायरी लेखन करते हैं। जो डायरी लेखन है यह हमारे अंतरंग मन का साक्षात्कार है। हम अपने अंदर अपने मन की बातों को उसमें लिखते हैं और अपने आप को या खुद को हम बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जब हम डायरी लेखन करते हैं और जब हम कभी डायरी को लेके बैठते हैं तो हम अपने अतीत को अच्छे से स्मरण कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व में सुधार कर पाते हैं। अर्थात सार रूप में हम कह सकते हैं कि जो डायरी लेखन है वो जीवन को सही ढंग से समझने की प्रेरणा हमें देता है। हमने क्या खोया जीवन में, क्या पाया हमने जीवन में, इन सब का तुलनात्मक ढंग भी हम कर सकते हैं ये। और हम सोच सकते हैं कि जो डायरी लेखन है उससे हमारा जो चिंतन है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, इसका अनुमान भी हम लगा सकते हैं। अतः डायरी लेखन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। अनेक लेखकों ने जो है बहुत सारे यात्रा वृत्तांत वगैरह जो लिखे हैं वो एक तरह से डायरी लेखन ही थी, जो कि छपने के बाद एक किताब का रूप लेने के बाद यात्रा वृत्तांत बन गई। वो भी एक तरह से यात्रा वृत्तांत ही थे, डायरी लेखन ही थे। यात्रा वृत्तांत जो थे, जैसे गजानन माधव मुक्तिमोद जो बहुत थे और मोहन राकेश थे, इन्होंने भी डायरी लेखन किया। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे और इनको ही इन्होंने फिर डायरी का नाम मिल गया। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध है जो उन्होंने लिखा था एक साहित्य की डायरी, जो कि बड़ी फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। इस तरह से डायरी लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है